अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल गर्मी बहुत है, ख़ास करके दोपहर में दिल चाहता है बंदा कुछ हल्का फुल्का लाइट सा बना के खा ले, जो मज़ेदार भी हो, चटपटा भी हो और झटपट तैयार भी हो जाए, जिसमें हमें दोपहर को गर्मी में किचन में खड़ा ना होना पड़े। तो आज की रेसिपी इसी को मद्देनज़र रखते हुए, ये इतनी आसान और इतनी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है कि इसको आप चाहे तो रोटी से, चाहे तो चावल से, दोनों के साथ ही खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। सबसे पहले कुछ मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, जिसमें से 10 से 15 सूखी लाल मिर्चें हैं, आधा चमचा सौंफ है और आधा चमचा ज़ीरा। इनको सबसे पहले अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि हमको इनकी अच्छी खुशबू ना आने लगे। जब इनकी अच्छी खुशबू हमें आने लगेगी तो अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे और अब अपनी दूसरी कढ़ाई रख देंगे। इस कढ़ाई में सबसे पहले हम 3 चमचे जो है तेल शामिल करेंगे। 6 अदद लौंग के जवे, जिस तरह हम भगाड़ लगाते हुए लहसुन को काटते हैं उस तरह से काट लेंगे और 1 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और उसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। फिर इसको भी लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने ब्राउन फ्राई नहीं करना, ना ही गोल्डन करना है, इसको बस हमने ट्रांसलेट करना है और इसको सॉफ्ट होने के लिए देना है। जब हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, इसके अंदर आधा चमचा मज़ीद ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद भी इसको हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी हमारी सारी चीज़ें, इसके अंदर हम 2 से ढाई अदद ये जो बड़े टमाटर होते हैं उनको मैंने काट के शामिल कर लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाए। इतने हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, इतने मैंने यहाँ पे जो है 5 से 6 अदद मैंने आलू ले लिए थे, जिनको मैंने कतलियों की शेप में काट लिया था। ये कतलियाँ ना ही ज़्यादा मोटी हैं और ना ही ज़्यादा पतली हैं। इनको अच्छे से वॉश करके हमने साइड कर देना है। इतने हमने जो ये हमारे सूखे जो ड्राई रोस्ट के जो मसाले थे, इसको हम ब्लेंडर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉप अप इनको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे पाउडरी फॉर्म में, बस इनको दरदरा सा चॉप कर लेंगे। इस तरह से ही हमारा सूखा मसाला भी तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा दरदरा ही है। पार्टिकल्स आपको ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। अब इस मसाले को हम साइड कर देंगे और अपनी दोबारा से कढ़ाई की तरफ चलेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। 1 मिनट के लिए अच्छे से टमाटरों को मिक्स करने के बाद अब हम मसाले शामिल कर लेंगे। मसालों में से इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका और आधा टीस्पून जो है हल्दी। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर अपने आलू शामिल कर देंगे। आलू शामिल करने के बाद भी हम इसको मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमको ये सालन नहीं बनाना, बल्कि इसको हमने ड्राई सूखी कतलियाँ ही बनानी है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बस इतना कि हमारे आलू गल जाएं। अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक कि हमारे आलू गल नहीं जाते हम इसको ढक देंगे। अभी हमारी फ्लेम जो थी हाई थी, अब अपनी फ्लेम जो है हम मीडियम पे कर देंगे। बहुत ज़्यादा लो नहीं करेंगे वरना हमारे आलू जो हैं बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। ज़्यादा गलने पे हमारी आलू की कतलियाँ नहीं बल्कि आलू का भुर्ते की शक्ल ले लेंगे। इस पॉइंट पे हम पहले आलू अपने चेक करेंगे कि आया गले कि नहीं गले। आलू गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमको आलू नहीं गलाने। अब इसके अंदर हमने जो मसाला पीसा था वो हम शामिल कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस पॉइंट पे आन के फ्लेम अपनी दोबारा से हाई कर लेंगे और सारा मसाला शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स जो है बहुत एहतियात से करना है, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा मिक्स करते हुए हमारा आलू की जो कत्तियाँ हैं वो आलू के भुर्ते बन जाएँ और टूट जाएँ, तो टूटने पे इसकी सारी खूबसूरती भी जो है ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से मसाला मिक्स करने के बाद ये हम साबुत सर्कल कटे हुए टमाटर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। सिर्फ इतना ढकेंगे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं, गले नहीं। और 5 मिनट बाद हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी खारेदार सी आलू की कतलियाँ तैयार हैं। आप लोग इंशाअल्लाह ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में दोपहर में ये बहुत ही हल्की फुल्की और बहुत ही मज़ेदार डिश रहती है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोपहर को अपने खाने में ज़रूर शामिल कीजिएगा और अपनी राय और फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी आलू की कतलियाँ बन के तैयार हो गई हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटखारेदार होती हैं। इसके साथ ही अपना चूल्हा बंद कर देंगे और इसको चाहें तो आप रोटी से, चाहें तो चावल से या दाल चावल के साथ या खिचड़ी के साथ, किसी के साथ भी सर्व करके आराम से खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इंशाल्लाह ताला मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तब तक के लिए आपसे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।